हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने क्या कर लिया था, असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया था प्रेजेंट परफेक्ट का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान क्या थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और हेल्पिंग ऑफ क्या थी, हैज, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं गाइस, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन, यस नो, और दूसरा क्या होता है, डिटेल। यस नो क्या होता है गाइस, जिसका जवाब हम किस में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिसका जवाब हम विस्तार में देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब हम किस में देंगे, हाँ या ना में देंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उसमें आ जाएगा क्या। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, यस नो में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या। क्या, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और बीच में नहीं आ भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस नो का निगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो निगेटिव नहीं रहेगा, यस नो का निगेटिव नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट में इसकी पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके गाइस, लास्ट में क्या आ जाएगा, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद पहचानने के बाद हम उसको बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे नॉट, रहेगा तो रखेंगे नॉट, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का नहीं प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बताते चलूंगा गाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो सबसे पहले पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यस नो में क्या आ जाएगा, क्या। तो सबसे पहले यहाँ वाक्य में आ गया क्या। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर गाइस, क्या अमन घर में आ चुका है, तो यहाँ आने का काम कौन कर रहा है गाइस, अमन। तो अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सॉरी यहाँ चल रहे थे हम पहचान में। सबसे पहले क्या हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई एक आ गया, चुका है। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया था, ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम, जैसे मैं आनंद लिख दूं, आनंद। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, यू, दे, वी, या आई। आई क्या होता है गाइस, इसमें प्लूरल होगा। और या कोई दो नाम लिख दूं, जैसे अमन एंड मोहन। क्या लिख दूं, अमन एंड मोहन। ये क्या है गाइस, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन, यू, दे, वी, आई, या कोई दो नाम आ जाए तो वो क्या रहता है, प्लूरल रहता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा, ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हैज में से किसको रखेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस, यहाँ अमन। अमन क्या है, एक नाम है, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने बताया, एक नाम आए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले हैज, उसके बाद दूसरे मार्कर से लिखता हूँ क्या, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अमन। अमन क्या होगा, अमन ही होगा, ये एक नाउन है। उसके बाद नॉट, नहीं, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, आना। आने का क्या होता है गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है, आना का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं यहाँ लिखता हूँ और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं यहाँ। सबसे पहले आना क्या होता है, कम, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। क्या होता है गाइस, कम होता है। तो सबसे पहले हमने रख दिया हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया अमन, उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं रखेंगे। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, आना। आने क्या होगा, कम। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, अमन। अमन घर में आ रहा है, उसके द्वारा किसी पर वो जब आने का काम कर रहा है
तो किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। उसके बाद अदर में क्या है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया है, अदर में क्या है, घर में, तो क्या हो जाएगा, कम इन द हाउस, कम इन द हाउस। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अब किस पे आ जाते हैं, सेकंड वाले में क्या है, क्या वे उससे मिलने बाजार में जा चुके हैं। तो यहाँ गाइस डबल वर्ब है, क्या, एक जाना और मिलना, क्या है गाइस, जाना और मिलना। तो सबसे पहले हम हैज में से किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वे है, और वे क्या होता है गाइस, एक प्लूरल होता है जिसका अर्थ क्या होता है, दे, जिसका अर्थ क्या होता है गाइस, दे, और दे क्या होता है, एक प्लूरल होता है इसके साथ, तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, क्या हो जाएगा, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, वे, तो हो गया दे, हैव दे। फिर उसके बाद नहीं, नहीं है तो नहीं रखेंगे। वर्ब क्या है, यहाँ डबल वर्ब है, क्या है गाइस, जाना और मिलना, तो पहले जाएगा गाइस, उसके बाद मिलेगा, तो गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा गाइस, गो, और इसका थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मिलने, वे किससे मिलने जा रहे हैं, उससे, तो उससे क्या है गाइस, मिलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उससे से, तो उससे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं वर्ब रख लेता हूँ, क्या गाइस, यहाँ डबल वर्ब है, जैसा कि मैंने कहा, जाना और मिलना, तो गॉन टू मीट, क्या हो जाएगा, गॉन टू मीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, उससे का हिम। उसके बाद अदर में क्या है, बाजार में, तो इन द मार्केट, क्या हो जाएगा, इन द मार्केट। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह थर्ड वाले में आ जाते हैं, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हैज में से किसी एक को रखेंगे, क्या करेंगे, हैज में से किसी एक को रखेंगे। यहाँ क्या है गाइस, हम का क्या होता है, वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो हैव का। क्या रखेंगे सबसे पहले, हैव, तो हो गया हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का वी। फिर क्या है, नॉट, नहीं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलने क्या होता है गाइस, स्पीक, बोलने क्या होता है, स्पीक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, क्या होता है गाइस, स्पोकन। तो यहाँ हो गया क्या, हमने रख दिया हैव, रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया वी, उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं रखेंगे। वर्ब क्या है, बोलना, बोलने क्या होता है, इंग्लिश बोलने का, तो स्पोकन। तो क्या हो गया, इंग्लिश बोलने का क्या हो गया, स्पोकन। द अदर में क्या है, अदर में क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्पोकन द इंग्लिश, स्पोकन द इंग्लिश। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, तो हैव वी स्पोकन द इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या हम गाना नहीं गा चुके हैं, तो क्या बनाएंगे गाइस, सबसे पहले हम हैज में से किसी एक को रखेंगे, तो यहाँ क्या है, हम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम का क्या होता है, वी, वी के साथ किसका, हैव का, तो क्या रखेंगे, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर इसमें नहीं है तो नॉट रख देंगे। तो चलिए गाइस मैं बनाता हूँ, हैव, तो हो गया हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, हम का वी, फिर क्या है, नॉट, यहाँ नहीं है तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है गाइस, क्रिया क्या है गाइस, यहाँ पर गाना, गाना गाना, तो गाना गाने क्या होता है गाइस, फर्स्ट फॉर्म होगा सिंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग। तो क्या हो गया, वर्ब क्या होगा, संग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। अदर में क्या है, गाना, तो संग द सॉन्ग, सॉरी गाइस एक बार में एक ही गाना गाएगा तो अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, संग अ सॉन्ग। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क।
तो क्या हो गया, क्या हम गाना नहीं गा चुके हैं, तो क्या बनेगा, हैव वी नॉट संग अ सॉन्ग। अब चलते हैं हम किस पे, फिफ्थ वाले पे, क्या वह आम नहीं चुरा चुका है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हैज हम में से किसी एक को रखेंगे, तो किसको रखेंगे, वह क्या है गाइस, एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, वह का क्या होता है, ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अगर वो पुरुष रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे गाइस, ही का, और स्त्री रहेगी तो सी का। अगर कोई जानवर रहेगा या निर्जीव वस्तु रहेगी तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन यहाँ एक लड़के की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका, हैज का। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो जाएगा, ही, हैज ही। फिर नॉट, यहाँ नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट, हैज ही नॉट। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, चुराना, क्या चुराना, आम चुराना। चुराने क्या होता है गाइस, स्टील, क्या होता है, स्टील। मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ लिखूंगा थर्ड फॉर्म, क्या होता है, स्टील, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन, क्या हो जाएगा गाइस, स्टोलन। तो हम क्या रखेंगे उसके बाद, नॉट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, स्टोलन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। अदर में क्या है, आम, तो स्टोलन द मैंगो, स्टोलन द मैंगो। उसके बाद सिक्स वाले पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या हैज़ सबसे पहले प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। तो क्या है, क्या मैं हिंदी नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं हिंदी नहीं लिख चुका हूँ, तो क्या है गाइस, मैं, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले रखेंगे हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। फिर नॉट, यहाँ नहीं है तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने क्या होता है गाइस, राइट, क्या होता है, राइट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, राइटिंग। तो क्या रखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। अदर में क्या है, हिंदी, राइट इन द हिंदी। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और गाइस फिफ्थ वाले में भी क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा लीजिए। अब ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या, क्या मैं हिंदी नहीं लिख चुका हूँ, क्या बनेगा, हैव आई नॉट राइट इन द हिंदी। और इसी तरह पांचवा वाला क्या है, क्या वह आम नहीं चुरा चुका है, हैज़ ही नॉट स्टोलन द मैंगो। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक करिए और उसके बाद इसमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना है। ओके गाइस, थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।